to my channel once again, guys, and we are again going to change our lubricant once again. So let's first take a look of meter reading. And guys, currently reading है आपकी 1,37,414 एंड लास्ट ऑयल आप लोगों को याद होगा वो था आपका वीडॉल टेक ऑफ 40 प्रीमियम, जिसको कि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 1,36,000 समथिंग पे, लेट मी कंफर्म फर्स्ट रीडिंग 1,37,000, हाँ 1,36,900 किलोमीटर पर हम लोगों ने उसको अपने क्या कहते हैं इंजन में डाला था जब आपका मेंटेनेंस वर्क हुआ था कैम शाफ्ट होल्डर और जो टाइमिंग चेन गाइड है उससे रिलेटेड. सो वी आर अगेन गोइंग टू चेंज अवर ऑयल, बट वेट ए मिनट. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों को लगेगा कि जस्ट 500 किलोमीटर अभी हुए हैं एंड वाई आई एम गोइंग टू चेंज माई इंजन ऑयल अगेन. तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहले तो रीज़न स्पेसिफाई करता हूँ ऐसा क्यों. आप लोगों ने देखा ही होगा कैम शाफ्ट होल्डर एंड टाइमिंग चेन जो गाइड थी वो इसमें आपका इंस्टॉल हुई थी. अब ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो लुब्रिकेंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है. मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ. ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो. एक बिल्कुल टोटली ब्लैक शेड दिख रहा है एकदम, जैसे आपका ड्रेनेज होता है, वेस्टेज का ड्रेनेज जो होता है आउटसाइड अवर होम्स जो होता है, तो उसमें आपने देखा होगा सिल्ट जो होता है ड्रेनेज का, ये बिल्कुल वैसा कलर है. और ये कलर का एक मतलब ये होता है कि आपका जो पार्ट्स हैं जैसे इंस्टॉल हुए हैं उनमें कुछ घिसावट हो रही है या फिर आपका वेयर एंड टियर कहीं ना कहीं गाड़ी में है. ठीक है, ये उसका जो इंडिकेशन है कि कोई ना कोई चीज़ खिस रही है बाइक में. या फिर हो सकता है कि मीनवाइल मान करके चलिए जब मैं बाइक के पास नहीं था तो उन्होंने ध्यान न दिया हो और कुछ पार्ट्स जो इंस्टॉल किए हैं उन्होंने गंदे बिना साफ किए उन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आइदर ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू पार्ट्स ये जो है सिल्ड जैसा टेक्सचर ऑयल में आ रहा है. लास्ट ऑयल आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों वो था वीडॉल का टेक ऑफ 40 प्रीमियम, जो कॉस्ट मुझको पड़ा था फ्लिपकार्ट से, मैंने मंगाया था अप्रॉक्सीमेट 432 रुपीज़ का. सो मुझे इसमें कोई यहाँ पर हेजिटेशन नहीं बताने में कि दैट यहाँ ये दिस इज़ द टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, ये टोटली वेस्टेज है. लेकिन देखिए इसमें मैं अब इसको ज़्यादा चला भी नहीं सकता हूँ, है ना. आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अपनी बाइक को नया परचेज करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो ऑयल चेंज होता है उसको बोला जाता है 500 से 750 किलोमीटर पे आप ऑयल को चेंज कर दीजिए. ठीक है, तो उसका रीज़न यही होता है कि नए पार्ट्स जो होते हैं उसमें घिसावट ज़्यादा होती है और वो ऑयल में मिल जाता है. तो वो जो ऑयल होता है वो फिर आपका क्या कहते हैं उसमें जो लुब्रिकेशन जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और साथ ही उसमें बहुत सारा स्लज और हार्मफुल डिपॉजिट होता है जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली पिस्टन वॉल को और रिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसमें समझदारी इसी में है कि अगर जब कभी भी ऑयल में आपको इस तरह का कलर आपको देखने को मिल रहा हो तो उस ऑयल को इमीडिएट आप लोग जो है ड्रेन कर दें. या फिर अगर कंटिन्यूस बार बार ऑयल चेंज के बावजूद अगर ऐसा आपको कलर देखने को मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए कि इंजन में कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पार्ट जो है वो एक्सेसिव वियर एंड टियर है. या तो मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में ये क्लच में हो रहा होता है, अदरवाइज दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है. अब यहाँ पर तो देखिए ये या तो नए पार्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद हुआ है या फिर मेरे ख्याल में टू बी वेरी स्पेसिफिक कोई कलाकारी की गई होगी या तो, है ना. या फिर आपका क्या कहते हैं कोई पार्ट वगैरह आपका बिना साफ़ सुथरा करके लगाया गया होगा, यही रीज़न हो सकता है यहाँ पर. तो कोई भी रीज़न हो, अब मुझे यहाँ तो ये ऑयल जो दिख रहा है ये कम्प्लीटली आउट ऑफ इस फॉर्म दिख रहा है, इट्स फॉर्म. तो मैं तो इसको चेंज करूँगा ही करूँगा अभी यहाँ पर. ठीक है, और अब देखिए वेस्टेज तो है ही है, 500 किलोमीटर जस्ट चला हुआ ऑयल है और इसको क्या कहते हैं चेंज करना पड़ रहा है. और स्पेशली जब मैंने वो ऑयल पर्टिकुलर काफ़ी दिन के बाद तो मुझको मिला था और उसमें भी क्या कहते हैं ऐसा जल्दी से चेंज करना पड़ रहा है. सो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, बट स्टिल आई हैव टू चेंज इट. तो एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं और करूँगा कि इस तरह का जब आपको टेक्सचर देखने को मिल रहा है ऑयल का
बिल्कुल ब्लैक कलर का या फिर एकदम फेडेड स्लेटी कलर का आपको टेक्सचर देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप बात करें तो इसके लुब्रिकेशन भी एकदम ख़त्म हो चुका है, वो आपको मैं ऐसे नहीं बता सकता, वो मैं जब इसको टच करके देख रहा हूँ तो ये चीज़ फील हो रही है कि लुब्रिकेशन भी ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे विस्कोसिटी बिल्कुल इसमें मतलब है नहीं जरा भी। तो इसको भी चेंज करना है और इसलिए भी इसको चेंज करना है। और दूसरा, जब आपको इस तरीके का टेक्सचर दोस्तों मिलता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, उसको कोशिश करिए कि आप टोटल जो ऑयल है उसको फ्लश कर दीजिए। ठीक है, फ्लश करना उस टाइम पे समझदारी है, जिससे कि अगर मान लीजिए कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत डिपॉजिट होगा तो वो बाहर आ जाएगा आपका, गंक जिसको बोलते हैं इस तरीके का। अब यहाँ पर देखिए जो पिछली बार से कई बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही मेरा फ्लश अभी है। अब इसका लास्ट आपका क्या कहते हैं बचा हुआ है, इसका 50 ml इसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी बची हुई है, जो लास्ट बार इस बार यूज़ हो जाएगी, बस अब ये ख़त्म है। तो ये आपका कैस्ट्रॉल इंजन शैम्पू, जो कि वास्तव में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और रियलिटी में मान करके चलिए कि बहुत डीप जो आपका स्लज अगर जमा हुआ है पुराना, उसको साफ़ कर देगा वो तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ये है कि अगर इसको आप हर 10,000 किलोमीटर में एक बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 80-90% स्लज जो है इंजन का, अगर जो हार्मफुल होता है वो ज़रूर बाहर आ सकता है। तो ये इसको मैंने 50 ml का, ये देखिए आपका बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने कर लिया है। और ब्राउन कलर का ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, इस तरीके का ये है देखने में, कुछ कुछ हल्का ब्राउनिश रेडिश टाइप का इसका लुक है देखने में। और 50 ml ये क्वांटिटी मैंने ले ली है, मिनिमम क्वांटिटी जो आपका 100 सीसी से 150 सीसी के इंजन के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा सीसी है इंजन की तो फिर आपको क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये 50 ml है दोस्तों, ये मैं अभी इसमें आपका डाल दे रहा हूँ आपका इंजन में। इसके बाद इसको 10 मिनट में आइडियल जो स्पीड है उससे ऑपरेट करूँगा। फिर इस फ्लश को हम लोग इंजन ऑयल को क्या कहते हैं बाहर ड्रेन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 50 ml दोस्तों गया है इसमें, ठीक है, और 10 मिनट इसको आइडियल स्पीड पे चलाना है, तो वो पार्ट मैं स्किप कर दूंगा वीडियो में। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ काम होता है कि आपको इंजन ऑयल में जब क्या कहते हैं आप लोग इंजन ऑयल फ्लश जैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको इंजन को रन भी कराना पड़ता है, जिससे कि ऑयल क्या होता है इंजन में काफ़ी जगह पर पहुंच जाता है और फिर उसको ऑयल को ड्रेन भी करना होता है। तो ये टफ काम इसलिए है क्योंकि जब आप इंजन को चला देंगे तो ऑयल जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा इंजन में, फिर उसको ड्रेन करना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑयल आपका पहुंचा होता है इंजन में जगह जगह पर वो धीरे 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 करके वापस अपने सम्प में इकट्ठा होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा टाइम दीजिए और पूरा ऑयल ड्रेन करके निकालिएगा, क्योंकि फ्लश करना समझदारी तो है बट उसको सही तरीके से करना समझदारी है, गलत तरीके से करना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि अगर आप फ्लश इंजन में डाल रहे हैं तो आपका काम यहाँ पर ये है कि जो ऑयल आप फ्लश के बाद निकालेंगे, कोशिश करिए, देखिए पहले सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो तो ये है कि आप ये साइड वाला क्रैंक केस कवर खोल करके जब आप फ्लश करें तो उसके बाद इसको खुलवा करके जो ऑयल है पूरा इस तरफ बाइक को टिल्ट करेंगे तो पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा, कंप्लीट ड्रेनेज हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इंजन में। ठीक है, स्टिल एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप इसको खोलना नहीं चाहते हैं कि आप जैसे ऑयल को ड्रेन कर दीजिए तो बाइक को पहले क्या कहते हैं राइट साइड थोड़ा टिल्ट करिए, इसका लेफ्ट साइड करीब 70 डिग्री तक जब आप इसको बेंड करेंगे, झुकाएंगे, तो जितना आपका क्या कहते हैं सम्प में ऑयल है ऑलमोस्ट मान के चलिए 90% तक निकल जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कम से कम आपको 10 से 12 बार करना पड़ेगा। जब वो ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आने लग जाए तब आप समझ लीजिए कि आपका ऑयल निकल चुका है। जब तक उसकी एक पतली सी धार बनती रहेगी दैट मीन अभी ऑयल आपके सम्प में बाकी है। जब धीरे धीरे करके ड्रॉप भी काफ़ी टाइम लेने लग जाए आने में, एक ड्रॉप बन रही है फिर दूसरी ड्रॉप आने में काफ़ी टाइम ले रही है, तब आप समझिएगा आपका ऑलमोस्ट काफ़ी ऑयल जो है वो ड्रेनेज हो चुका है, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो बाकी रहेगा उससे कोई हार्म नहीं होने वाला है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसलिए आपको इसको टिल्ट करके या तो आपको ऑयल निकालना ज़रूरी है या तो आपको ये साइड क्रैंकेस कवर जो है ये खोल करके डैमेज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपका फ्लैश में, इंजन फ्लैश में ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप फ्लैश करते हैं और उसका ज़्यादातर पार्ट ऑयल का पुराने वाले का आपका अंदर अगर ऑयल में इसमें रह जाता है तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसका एक आइडेंटिफिकेशन आपको और बता देता हूँ। अगर सपोज़ करिए कि आप जैसे आपने इंजन फ्लश किया और नया इंजन ऑयल जब आप इंजन में डाल रहे हैं
इसके बाद आप क्वांटिटी चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि डाला तो आपने सही से 1 लीटर है, बट जो डिप स्टिक है या फिर आपका जो इंजन ऑयल का क्या कहते हैं, जो आपका इंजन ऑयल इंडिकेटर होता है नीचे, बहुत सी बाइक्स में है, बजाज की स्पेशली, जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर यहाँ पे होता है, ऑयल गेज कह सकते हैं, उसमें लेवल जो आना चाहिए 1 लीटर का उससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पुराना ऑयल आपकी बाइक में इंजन में बाकी था और उसके बाद आपने नया डाला है, तो जो ऑयल लेवल है वो एक्सेसिव आ रहा है। अगर आपने ऑयल को पुराने को सही तरीके से निकाला होगा तो आपका जो इंजन ऑयल लेवल है वो एग्जैक्टली 1 लीटर के हिसाब से जो मार्क है वहीं पर आएगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि छोटी सी आप चीज़ ध्यान दे करके बड़े थोड़ा सा जो ज़्यादा नुकसान है उससे बच सकते हैं। अब यहाँ पर ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। बहुत से लोग इसीलिए फ्लश करने को मना करते हैं, लेकिन देखिए फ्लश करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको तरीका होना चाहिए करने का, वैसे आपको करना है। जैसे देखिए जैसे मेरी बाइक है हीरो हंक, इसका मॉडल है दोस्तों ईयर 2012 मॉडल है, अगस्त में वो ईयर 2012 मॉडल है। तो अब आपका उस टाइम पर जो बाइक थी उसका क्या कहते हैं ओनर्स मैनुअल में जो रिकमेंडेड ग्रेड था वो था API SJ, क्योंकि जिस हीरो की मोस्टली बाइक में जो आपके ऑयल हैं उसमें आपका रिक्वायरमेंट है लो डिटर्जेंसी ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है। स्टिल जो अभी हीरो का ऑयल आ रहा है वो भी SL ग्रेड में आ रहा है। तो SM या SN या और हायर अगर आप जाते हैं SP ग्रेड में जाते हैं, उतना हायर ग्रेड का ऑयल अभी वो इसमें रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि हाई डिटर्जेंसी होती है उनमें। तो अब आप सोचिए हाई डिटर्जेंसी का ऑयल जो है वो कंपनी अपने आपके इंजन में यूज़ करने के लिए मना कर रही है, और आप डायरेक्ट अगर इंजन प्लस यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट से भरा हुआ है, और उसको अगर आप इंजन में छोड़ देंगे और चलाते रहेंगे तो ये सोचिए फिर आपकी बाइक का अगर पिस्टन रिंग है या अदर पार्ट्स हैं वो एक एक्सेसिव वियर, अगर मान लीजिए ज़्यादा घिसावट उसमें हो जाती है उसकी वजह से, तो वो स्मोकिंग होने लग जाएगा या फिर लीक करने लग जाएगा, अदर कोई प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ऑयल प्लस जितने भी होते हैं उनमें हाई डिटर्जेंट्स होते हैं स्लज को साफ करने के लिए, तो उसका यूज़ सोच समझ करके ही करिए। और देखिए मेरा तो कहना है जब तक बहुत नेसेसरी ना हो, लाइक अगर आपका क्रैंक केस कवर खोल के सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर अगर आप नहीं खोल के साफ करवा सकते हैं जैसे हीरो की बाइक्स में होता है, तो आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज मत यूज़ करिए, बिल्कुल ना करिए। और करेंगे भी तो कम से कम एटलीस्ट एक बार 10,000 किलोमीटर में, इससे ज़्यादा अर्ली करने की कोशिश नहीं करिएगा। वो तो नॉर्मल आपका यूज़ हो गया, और वो भी तब करिएगा 10,000 किलोमीटर में जब आप साइड क्रैंक केस कवर खोल के सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर नहीं साफ करवा सकते हैं। अगर आपके में एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर बाइक में दिया हुआ है तो यही ड्यूरेशन आप कम से कम 15 से 20,000 किलोमीटर कर दीजिए, उससे पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन तब आती है अगर जैसे मेरी बाइक में अभी आपने देखा कि एक ड्रेनेज सिल्ट या फिर जो ड्रेनेज आपका नाली होती है उसके सिल्ट जैसा एक कलर आपका ऑयल में दिखने लग जा रहा है। एग्जैक्टली मैं सिल्ट का नाम इसलिए लेता हूँ कि उसका कलर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इसमें ऑयल में दिखता है, तब आपको वास्तव में प्लस की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ देखिए कुछ इस तरीके के हार्मफुल पार्टिकल्स लिए हो सकती है इंजन के अंदर आपका, कि अगर आप उसे सिंपली एक ऑयल से साफ मतलब क्या कहते हैं ऑयल चेंज करेंगे तो शायद कहीं कहीं कुछ पार्टिकल्स रह जाएं, जिससे आपके अदर कुछ पार्ट्स हैं उसमें मान के चलिए कुछ वेयर एंड टियर हो सकता है। फ्लश क्या करेगा कि उनको अपने में कंटेन करके और उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करके ऑयल के साथ में बाहर कर देगा। तो ये काम फ्लश का है और ये अच्छा है, आप इसमें कर सकते हैं, बट स्टिल बी वाइज जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों 50 ml मैंने स्लज इसमें डाल दिया है, सॉरी 50 ml मैंने आपका क्या कहते हैं इंजन ऑयल स्लज इसमें आपका इनपुट कर दिया है अंदर, और अब इसको 10 मिनट स्टार्ट करके ऑयल को ड्रेन करूँगा और फिर आपको पूरा फिर रिव्यू हम लोग अपना वीडियो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा मतलब इस ऑयल को क्या रीज़न है अर्ली निकालने का, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। मैं अभी आप लोगों को और पास से दिखाता हूँ, लेकिन आप ये काला काला इसका टेक्सचर जो है साफ साफ देख रहे हैं एकदम जो निकला है इस ऑयल से। और मैं अभी आपको इसको और भी अच्छे तरीके से भी दिखाता हूँ इसको। जब तक ऑयल आपका इस तरीके से धार में निकल रहा है, ठीक है, तब तक आपको ऑयल निकालते रहना है, भले ही इतनी पतली आपकी क्या कहते हैं धार क्यों ना निकल रही हो, लेकिन आपको ऑयल तब तक निकालते रहना है, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है। और अभी तो ये जब बार बार इसको ड्रिल कर करके निकालेंगे तो इससे निकलेगा, और लास्ट में जैसे देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप ये अभी गिर रहा है, ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ये बहुत देर में गिरेंगे ड्रॉप्स, तब समझ लीजिएगा कि पूरा ऑयल आपका ड्रेन हो गया। देखिए बाइक अभी टिल्ट है, मैंने इसको मेन स्टैंड पर लगाया और अभी एक साइड झुकाई हुई है, अभी ये देखिए वापस ला रहा हूँ इसको अपने इसकी पोजीशन में, ये देखिए, ठीक है। अब इसको वापस इस साइड फिर से झुकाऊंगा, ये देखिए
अब अपनी तरफ इसको टिल्ट किया है लगभग 70 डिग्री, ज़्यादा नहीं टिल्ट करना है, थोड़ा ही करना बहुत है। और ऐसा कम से कम जब आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे तब आपका ऑयल पूरा बाहर ड्रेन होगा पूरी तरीके से। पर दोस्तों फ्लश करने के बाद अपना जो ऑयल है वो हम पूरी तरीके से ड्रेन कर चुके हैं। आप देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ये ऑयल प्लग मेरे हाथ में है, देख रहे हैं आप। और एक भी ड्रॉप आपका जो इंजन ऑयल है वो देखिए इंजन से आपका नीचे नहीं टपक रहा है। और कलर यहाँ पे देख सकते हैं जो थोड़ा गिर गया है यहाँ पर, इसका कलर किस तरीके का है। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने इसको ड्रेन किया इतना जल्दी। ये हम लोग ऑयल अपना निकाल चुके हैं, ये देखिए। ये सिर्फ 500 किलोमीटर में दोस्तों उसकी हालत है। और किलोमीटर रेटिंग देखिएगा तो शायद पता नहीं 500 से भी अभी कुछ कम ही चली होगी बाइक। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी थोड़ी समझ के बाहर बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 पार्ट इंस्टॉल हुए थे। एक हुआ था आपका टाइमिंग चेन गाइड, दूसरा हुआ था 3 पार्ट इंस्टॉल हुए थे। एक हुआ था टाइमिंग चेन गाइड हुई थी, दूसरा हुआ था आपका कैम शाफ्ट होल्डर, तीसरा हुआ था आपका टाइमिंग चेन। क्या इन 3 पार्ट्स में इतना वियर एंड टियर हो सकता है कि ऑयल का कलर सिर्फ 500 किलोमीटर में इस तरीके का हो जाए, स्लगिस और लॉट ऑफ गंक वाला? थोड़ा मुश्किल है कह पाना। और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि ये बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर कभी भी स्पेशली गाड़ी में अगर क्लच का काम कराइएगा, क्लच प्लेट इंस्टॉल कराइएगा और इस तरह का कोई भी पार्ट अगर क्या कहते हैं गियर से रिलेटेड या आपका इवन पिस्टन रिंग या आपका न्यू पिस्टन ब्लॉक, वॉल्व, टाइमिंग चेन, ये सब अगर इंस्टॉल होता है तो कोशिश करिएगा कि लेस देन 1000 किलोमीटर, 500 से 750 700 किलोमीटर में उस ऑयल को चेंज कर दीजिए फर्स्ट टाइम। क्योंकि जो घिसावट होगी मेटल की और जो भी कुछ उसके पार्टिकल्स होंगे वो ऑयल में रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक चलाना हार्मफुल हो सकता है। अब यहाँ पर ये आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके का है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी में जैसे आपने कोई काम नहीं कराया है इस तरीके का, स्टिल अगर ऑयल का कलर आपको इस तरीके का मिल रहा है तो ये मान करके चलिए या तो ऑयल वो आपको लोकल मिला है, अदरवाइज ऑयल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड है और उस ऑयल को फिर कभी इस्तेमाल मत करिएगा। ऑयल आपका अगर आपकी इंजन में कोई कमी नहीं है तो आपका जो ऑयल निकलेगा, चाहे जितने किलोमीटर चलाने के बाद निकालेंगे, उसका कलर ब्राउन ही रहेगा या फिर लाइट जो भी क्या कहते हैं उसका कलर ऑयल का था उसमें आपका उसका एक टिंट आपको मिलेगा, लाइट कलर मतलब ब्राउनिश टाइप में आपका रहेगा, काला कभी नहीं हुआ चाहे जितने किलोमीटर आप उसको चला करके निकालेंगे। और अगर नहीं आपका क्या कहते हैं कलर इस तरीके का निकल रहा है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उस ऑयल को आपको इमीडिएट ब्रांड को चेंज करना है, आपको उस ब्रांड को दोबारा यूज़ नहीं करना है। और अगर कोई भी इंजन में मेंटेनेंस से रिलेटेड इस तरीके का कोई पार्ट वगैरह चेंज हुए हैं तो वो पहली बार जो ऑयल है 500 से 750 पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। और ऑयल की क्वालिटी अगर इस तरीके की है, बिना किसी पार्ट के चेंज किए इस तरीके का निकल रहा है तो ऑयल का ब्रांड जो है वो चेंज करना ही बेहतर है। तो ऑयल के कलर से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपका इंजन जो है वो कैसा काम कर रहा है, इंजन में कैसा सब कुछ चल रहा है। अगर कलर नॉर्मल है, ब्राउन कलर निकल रहा है, ज़्यादा बर्निंग स्मेल नहीं आ रही, क्वांटिटी नहीं डिक्रीज हो रही है, दैट मीन योर इंजन इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इंजन प्लग में इंस्टॉल कर रहा हूँ अपना और नेक्स्ट ऑयल जो है वो हम लोग और देखेंगे। मैं उसको आपका क्या कहते हैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इंजन में डालने जा रहा हूँ, ओके। जो और आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि जो इंजन ऑयल ड्रेन प्लग होता है इसमें आप लोग देखेंगे आपको एक वॉशर अक्सर मिलेगा, एल्यूमिनियम का वॉशर होता है ये मोस्ट प्रोबेबली, या तो आपको कॉपर का बहुत ही कम होता है, एल्यूमिनियम का मोस्ट प्रोबेबली होता है। इसका पहले इसके 2 काम है। पहला तो काम है कि जो आपका क्या कहते हैं जो ऑयल है उसको लीक होने से रोकना। दूसरा ये एक कुशन प्रोवाइड कर देता है बोल्ट के लिए जिससे कि अच्छी ग्रिप भी बन जाए। दूसरा जो आपका क्या कहते हैं थ्रेड मिसिंग होने का चांस है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये आपका जो एक वॉशर है एल्यूमिनियम का, ये प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डैमेज्ड अगर है तो चेंज करिए और इसके बिना ड्रेन बोल्ट जो है कभी मत लगाइएगा। ऑयल क्वांटिटी की दोस्तों बात की जाए तो ऑयल आपका करीब निकला है ये आपका अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 920 या 30 ml के आसपास ये आपका ऑयल डिराइव्ड हुआ है आफ्टर ड्रेनेज, 930 ml। तो अब मान करके चलिए कि थोड़ा बहुत ऑयल तो इधर उधर हुआ ही होगा और इतने कम टाइम में जलने का कोई ऐसा सवाल नहीं उठता अंटिल बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ड्रेनेज में जो क्वांटिटी आपका रिलीज़ हुई है
आई थिंक उसके बारे में बात करना कोई भी लॉजिकल नहीं है। और टेक्सचर की भी बात करना यहाँ पर इररिलेवेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस वर्क हुआ था, आई थिंक उसकी वजह से ये स्लग इतना फॉर्म हुआ है। देख सकते हैं आप, बहुत स्लगिश ऑयल है और इसको किसी भी तरीके से इंजन में चलाना, इवन मुझे लग रहा है मैंने तो 500 किलोमीटर आपका लेट किया है, आपको और जल्दी निकाल देना चाहिए अगर इस तरीके का आपको ऑयल देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा स्लगिश और इतना ज़्यादा गंदा कीचड़ जैसा ऑयल है, ये आपको नहीं बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विडॉल टेको 40 प्रीमियम ऑयल की क्या क्वालिटी है, कैसा उसने काम किया है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि इवन ऑयल आपका, मैं मानता हूँ कि बाइक में ऑयल जो है आपका मेंटेनेंस वर्क हुआ था और ऑयल को डाला गया है, उस कंडीशन में मैंने ऑयल को चलाया है, स्टिल जो है जो एक थोड़ा बहुत फील तो उसको आना चाहिए था चलाने में, फ्रेश ऑयल था, बट वो नहीं मिला है। और मुझे नहीं लगता कि ऑयल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और देखेंगे कभी फ्यूचर में अगर इसका कोई अदर ब्रांड, जैसे विडॉल टेको 40 अल्ट्रा एक आपका ब्रांड इसका है, वो नया आपका लॉन्च हुआ है 50030 ग्रेड में, अगर वो मुझको मिलता है तो मैं उसको चेक करके देखूंगा चला करके। और टेको 40 प्रीमियम फ़िलहाल तो मुझे कोई खास ऑयल नहीं लगा, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भी आपका मुझे कोई खास उसमें ऑयल में बहुत अच्छा कुछ नहीं लगा है। तो फ़िलहाल तो मैं उसको नहीं सजेस्ट करूँगा आप लोग को यूज़ करने के लिए। और अदर ब्रांड आपका विडॉल का जैसे मैंने बताया, उसको चेक करके देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और 500 किलोमीटर्स में चलने के बाद ये आपकी क्वांटिटी मैं बता चुका हूँ आपको, 920-930 ml के अराउंड ये रिलीज़ हुई है, कंप्लीट ड्रेन हो चुका है, अब कोई भी आपका इंजन में बाकी नहीं है ऑयल। और थोड़ा बहुत मान के चलिए वेस्टेज और ये सब मिला करके 100 ml हम लोग थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पर, बट स्टिल ऑयल की क्वालिटी आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को यूज़ करने के लिए। तो अपने नेक्स्ट ऑयल पर, जो कि है हमारा टोटल का हाइपर 4700 ऑयल 10W30 API SN एंड जासो MH2 एंड BS6 कंपेटेबल ऑयल है। और ये नया पैक दोस्तों टोटल हाइपर का आया है आपका 40 10W30 का। पहले का इसका पैक जो आता था 10W30 का, वो था आपका सिल्वर कलर में था। और इस पैक का आपका प्राइस है दोस्तों 415 लिखा हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेट मुझको पड़ा है आपका 310 रुपये का, जिसमें कि आपका 20 रुपये का इसमें कूपन भी है, स्कैन करने पर निकला था। और कूपन स्कैन आपका हुआ है तो इसकी कैप को खोल करके स्कैन हुआ है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं दोस्तों, MA2 स्पेसिफिकेशन लिखा है, API SN लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा है टोटल हाई परफॉर्मेंस 4700 10W30 इज ए सिंथेटिक बेस्ड 4-stroke इंजन ऑयल specially designed for motorcycles, formulated with durability improver technology. It is specially designed to provide continuous performance for all riding conditions, as well as superior protection for transmissions. Recommended for use in 4-stroke motorcycle with SAE 10W30 engine oil. Recommendation by the OEM. Benefits लिखा है power gain, very low friction, anti clutch slippage, long life. तो पावर गेन का तो देखिए सभी ऑयल आपका कमिटमेंट इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं। वेरी लो फ्रिक्शन तो 10W30 ऑयल जितने भी होते हैं आपके लो फ्रिक्शन ही होते हैं। और एंटी क्लच स्लिपेज तो MA2 ग्रेडिंग को देख के आप समझ सकते हैं एंटी क्लच स्लिपेज है। लॉन्ग लाइफ तो अब यूज़ करने पर ही पता चलेगा कि कितना लॉन्ग लाइफ ये चलता है। अब एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हाई डिटर्जेंसी वाले ऑयल जो होते हैं वो बाइक में आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। तो पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपकी बाइक लाइक 100 सीसी से लेके 125 सीसी सेगमेंट की है, अंटिल अगर आपकी बुकलेट में रिकमेंडेशन नहीं लिखा है API ग्रेडिंग का कि API हायर से हायर ग्रेडिंग, जैसे लिखा होता है API SJ और सुपीरियर, तो अब आपके में लिखा है API SJ और सुपीरियर, तो इसका मतलब ये हुआ SJ के बाद SL तक का आपकी बाइक के लिए अच्छा है। सुपीरियर का मतलब ये नहीं है कि आप SM भी यूज़ कर लीजिए, SN भी यूज़ कर लीजिए, यानी एक स्टेप सुपीरियर ऑयल जो है वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है। अब आपकी बाइक 100 या 125 सीसी और आप उसमें डाल रहे हैं API SN कैटेगरी का ऑयल डाल रहे हैं, अगर न्यूली आपकी लॉन्च्ड बाइक है, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज मान के चलिए अगर जैसे 8 से 10 साल पुरानी बाइक है तो उसमें API SN कैटेगरी का ऑयल जो है मत डालिएगा। उसके लिए बेस्ट जो आपका रहेगा वो API SJ से लेके SL तक का है, SM तक का डाल सकते हैं, लेकिन इससे आगे का जो ऑयल है वो फिर क्या कहते हैं
मॉडर्न बाइक्स को ध्यान में रख करके बनाया गया। डिटर्जेंट्स ज़्यादा है उसमें, और बाकी इसके अलावा आपका क्या कहते हैं और भी एडिटिव्स जो है वो पैकेज नई मॉडर्न बाइक्स को ध्यान में रख करके बनाया गया। और ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बाइक के लिए अच्छे साबित हों, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जो ऑयल है वो आपका उस कैटेगरी का होना चाहिए जिस कैटेगरी का आपके बुकलेट में दिया गया है। थोड़ा सा एडवांस चलेगा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चलेगा। तो विदाउट एनी डिले इसके ऊपर तो चलिए मैं एक पूरा का पूरा एक वीडियो बहुत डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा ऑयल किस बाइक में डालना है या नहीं डालना है। और आप लोग जैसे मुझसे पूछते हैं तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रख के आपको बता भी देता हूँ कि कौन सा बाइक आपके बाइक के लिए बेटर है या कौन सा नहीं है, ठीक है। हर ऑयल हर बाइक के लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। मेरी तरह एक्सपेरिमेंट आप लोग करने की कोशिश मत करिएगा। मैं तो आपको यहाँ बता ही रहा हूँ कि कौन सा ऑयल अच्छा है किस बाइक के लिए, कैसा काम कर रहा है, तो उसमें से जो आपको ठीक लगे वो यूज़ करिए। तो इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, अनकैप करते हैं। तो ये आपका सील तो ऑलरेडी इसकी ब्रोकन है, क्योंकि इसमें से कूपन था, ये देखिए इसको स्कैन किया गया था। तो ये हो चुका है आपका। अब इसका देखिए पैकिंग कुछ खास अलग तरीके की है। एक स्पेशल इसमें क्या कहते हैं लिफ्ट एंड पुल वाला सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। इसको आपको यहाँ से जब आप ये करेंगे तो ये इसके बाद मैं इसको कोशिश करता हूँ एक हाथ से करने की। क्या सिस्टम है आपका, ये देखिए ये ओपन हो गया है। बहुत कन्वीनियंट पैक लग रहा है, और ये पूरा देखिए पूरा ये अपने आप ही सील ऑफ होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और ओरिजिनल की पहचान भी देखिए पूरा निकल गया है, कोई झंझट नहीं है। तो ये देखिए एक अच्छी बात इसकी लग रही है मुझे ऑयल की। दूसरा देखिए टोटल के बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो आपका ऑयल है वो फ्रांस की कंपनी है टोटल, जहाँ का आपका मोटल जो है वो भी फ्रांस की कंपनी है। और इसके पैक के पीछे आप देख सकते हैं लिखा भी होगा, और हाँ डिज़ाइन इन फ्रांस मेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, और मोस्ट ऑफ द रेसिंग में आपका स्पॉन्सर भी रहती है। चलिए फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस ऑयल को, देखेंगे कैसा परफॉर्म करेगा। उम्मीद तो अच्छी है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी तक के जो अनडिस्प्यूटेड विनर हैं आपके, नंबर 1 सर्वो, नंबर 2 पे आपका गल्फ का पावर ट्रैक, देखते हैं उनके कंपैरिजन में कैसा काम करता है। चलिए विदाउट एनी डिले अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कीप हमेशा की तरह, rather than the special type of keep of हीरो सर्विस सेंटर। और ये अब हम डाल रहे हैं आपका टोटल का हाई परफॉर्मेंस ऑयल। कलर दोस्तों गोल्डन येलो है, मोस्ट ऑफ द ऑयल की तरीके। और अभी स्मेल बताऊँ कैसी है। स्मेल भी काफ़ी कुछ डिफाइन कर देती है आपका। अगर आप काफ़ी ऑयल यूज़ कर चुके होंगे तो आप एक स्मेल के बिहाफ पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑयल जो है किस परफॉर्मेंस लेवल में या किस कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि स्मेल कुछ कुछ आपका बेस स्टॉक के बारे में बता देती है कि बेस स्टॉक जो है कौन सी कैटेगरी का है, किस लेवल का लिया गया है, वो बता देती है। जैसे कि मोटल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उसमें ईस्टर की वजह से आपका एक फ्लावरी या एक सेंटेड स्मेल आती है। तो देखिए वो बता रहा है कि वो ईस्टर उसमें है, तो रियलिटी में ईस्टर उसमें यूज़ हुआ, बट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ईस्टर बेस्ड ऑयल वैसे भी आपका क्या कहते हैं अदर फुल सिंथेटिक जब तक ना हो तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से मोटल काम तो अच्छा करता है बट उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट है। तो इसी वजह से या तो यूज़ करना है तो मॉडल का फुल सिंथेटिक यूज़ करिएगा, अदरवाइज सेमी सिंथेटिक यूज़ करना है तो फिर वेस्टेज ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। और रिव्यूज़ में आप लोग देख ही चुके हैं, जितने भी रिव्यू आपके मॉडल के मैंने दिए हैं। तो अब इसका रिव्यू दोस्तों आप लोगों को तभी मिलेगा जब, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, या तो 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर चलने के बाद, या फिर अनटिल इसका लेवल जब तक ड्रॉप ना होने लग जाए तब तक, या फिर और कोई मान लीजिए अगर कोई कंडीशन जैसी अभी लास्ट के 2 ऑयल चेंज में आप लोगों को देखने को मिली, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती तब तक इसका रिव्यू तभी देखने को मिलेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ। टोटल हाई पर 40
700 10W30 ग्रेड API-SN JASPAM 2 अब यहाँ पर है आपका इंजन में। देखते हैं कैसा काम करेगा। नेक्स्ट रिव्यू जो ऑयल का हम लोग देंगे उसमें देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अभी तक का तो जो आज का रिव्यू है वो विडॉल 40 टेकऑफ 40 प्रीमियम का मैंने आपको बताया ही कि ऑयल देखिए स्टिल मान लीजिए मेंटेनेंस वर्क था, बट स्टिल ऑयल ने अच्छा काम नहीं किया है। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अनटिल द नेक्स्ट रिव्यू देखेंगे, जब तक कि प्रूफ ना हो जाए कि हाँ वास्तव में आपका ऑयल जो है वो ऐसा है नहीं या फिर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइस, बाय।